कक्षा छठवीं में आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैं अंकुश वराडे, वर्षा नगर, मुंबई पब्लिक स्कूल विक्रोली। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक कठपुतली यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारती कठपुतली कक्षा छठी। कठपुतली यानी पपेट शो राजस्थान और गुजरात के मेलों में पपेट शो किया जाता है। इस पपेट शो में विविध कथाएं, कहानी, संगीत के माध्यम से एक संदेश पहुंचाया जाता है। लोगों को हंसाया भी जाता है, लोगों का मनोरंजन भी किया जाता है। प्रस्तुत पाठ कठपुतली में हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम को शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे समाज में शहर भाग हो या ग्रामीण भाग हो, कोई काम करने के पहले शुभ काल देखा जाता है, शुभ मुहूर्त देखा जाता है। और उसमें दो होता है, एक शकुन होता है, एक अपशकुन होता है। शकुन मीन्स किसी काम के लिए हम बाहर जा रहे हैं और आगे से कोई पानी लेके घड़ा भर के आ रहा है तो हम बोलते हैं ये शकुन है। और अपशकुन उसके विरुद्ध है। कोई अच्छा काम करने के लिए हम जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो इसे अपशकुन माना जाता है और वहीं पे काम रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। और कोई कोई तो 10 स्टेप पीछे आके फिर अपना काम चालू कर जाता है। ये हो गए अपशकुन। और अपशकुन क्या है कि छींक जाना। हम जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं और सामने से कोई छींक जाता है और हमें भी छींक आती है तो कहते हैं कि अपशकुन हो गया है। यही इस पाठ में हमें समझाया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाओ और अंधश्रद्धा को दूर भगाओ। सलाह रखनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर और गांव में मेले का महोत्सव होता है। महोत्सव यानी मेला। हर बड़े बड़े शहर में, गांव में हर साल में मेले का आयोजन करता है। मेले का आयोजन करने का उद्देश्य यही रहता है कि आजू बाजू के जो समाज है, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण भाग में रहते हैं, पूरा अपना काम, खेती का काम होने के बाद अपना कुछ मनोरंजन चाहिए। बच्चों को चाहिए, बड़े बूढ़ों को चाहिए, इसलिए मेले का आयोजन किया जाता है। और मेले का आयोजन इसी एक पे किया जाता है कि कोई बड़ा मंदिर हो, कोई वही कोई पे उसको कोई ऐतिहासिक पार्श्वभूमि हो, ऐसे में आनंद का महोत्सव आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। तो हमारे भारत देश में विभिन्न राज्य है और हर एक राज्य की अपनी संस्कृति है, अपने पोशाक है, खान पीन का, रहन सहन का अलग अलग तरीका है। और इसी संस्कृति को दर्शाने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, दुकानें लगती है। हर एक राज्य का अलग अलग पोशाक, उनका खान पान, ये हमें दर्शाता है। वहाँ पे शिल्पकला तथा अन्य दुकानें भी सजी थी। शिल्पकला यानी पत्थर से जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसमें अलग अलग मूर्तियाँ बनाई जाती है, उसे बोलते हैं शिल्पकला। और अन्य भी दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। मेला है तो सब बच्चे, गांव के बड़े बूढ़े, बच्चे, लड़कियां, लड़के सब मेला देखने जाते हैं। तो मेले में किस किस की दुकानें थी, तो अलग अलग कलाओं के दर्शन थे। जैसे जिस राज्य की जो कला होगी, लोक कला होगी, उस राज्य का दर्शन दिखाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र की लावनी है, गुजरात का गरबा है, इसी तरह से वो अलग अलग प्रदर्शन वहाँ पे भरा हुआ था। खेल
खेल कूद का भी वहाँ पे प्रदर्शन चालू रहता है। जैसे हरियाणा में जो तो दंगल का खेल दिखाई देता है। और प्रदर्शनी प्रदर्शनी अलग अलग नई नई जो वस्तुएं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बाहर निकालती है तो पहले उसका प्रदर्शन करती, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इसीलिए प्रदर्शन भरा जाता है। जो लोगों को अच्छी वस्तुएं लगती है वो लोग खरीद लेते हैं, परचेस करते हैं। मौत का कुआं। मौत का कुआं एक खेल होता है। उसमें एक मोटरसाइकिल सवार एक गोल चक्रवार बनाया जाता है और उसमें वो नीचे से ऊपर तक अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसे बोलते हैं मौत का कुआं। और छोटे बड़े झूले। अगर मेला है तो मेले में झूले ही लगते हैं। बड़े वाले झूले, छोटे वाले झूले। जैसे बच्चों को एडजस्टमेंट हो जाए वो छोटे झूले में बैठते हैं, बड़े लोग बड़े झूले में बैठते हैं। और कठपुतली का नृत्य, जो हमारा पाठ का आज शीर्षक है, कठपुतली। कठपुतली का नृत्य। और कठपुतली के नृत्य से ही एक संदेश पहुंचाया जाता है। अभी प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मुरमई के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वो कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार का आवाज़ सुनकर रुकी। तो देखो बच्चों, मेले में जाने के बाद हम मौज मस्ती करते हैं। तो जो ये चार बच्चे हैं, तेजस, प्रसन्ना, मुरमई और साथ में प्रीति, ये चार बच्चों आइसक्रीम का आनंद लेते हुए, सब दुकानें देखते हुए, मेले का आनंद लेते हुए एक कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने रुक गए थे। और वहाँ पे सूत्रधार, सूत्रधार ने एंकर, जो भी कार्यक्रम आयोजन करता है उसे बोलते हैं सूत्रधार। आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो जो सूत्रधार था वो हाथ में स्पीकर माइक लेके जोर जोर से बोल रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई। शकुन और अपशकुन, अच्छी बात और बुरी बात, इसकी ये लड़ाई है। और दिखाओ तुम चतुराई, अपना दिमाग लगा के अपनी चतुराई दिखा के कर लो मोटी कमाई। मोटी कमाई यानी आप पैसे कमाओ। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। तो प्रीति बाजू में देखी कि वहाँ पे एक बोर्ड लिखा था और बोर्ड पे लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये लेके जाइए। जो कठपुतली का खेल था उसमें हमें गलत साबित कीजिए और 1000 रुपये लेके जाइए। तो प्रीति ने सोचा ये बड़ा कौन सा काम है, आज हम इसको आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुए इधर से उधर जा रही थी। उसने, प्रीति ने अंदर जाकर देखा कि कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर, आपको चित्र में दिखाई देता है कि कठपुतलियों ने कैसे कैसे आभूषण पहने हैं, कपड़े पहने हैं, कैसे उन्होंने मेकअप किया है। तो ये तो पपेट है, लेकिन एक्चुअली जो कार्यक्रम चालू था उसमें कठपुतलियाँ, लड़कियाँ ही कुछ कठपुतलियाँ बनी थी। कुछ रंग बिरंगे पहन के आंखें मटकाते हुए इधर से उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की ही लगता था कि कुछ कठपुतलियाँ बोल रही है। तो कठपुतलियाँ थी और उनके पीछे आवाज़ विद्यार्थियों का था। तो जो सूत्रधार जो भी आवाज़ देता था कि आओ आओ अपना ये करो, यहाँ से मोटी कमाई लेके जाओ, तो वही आवाज़ कठपुतलियाँ निकाल रही थी और कठपुतलियों के आवाज़ विद्यार्थियों की आवाज़ लगते थे। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आए भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। हाथ में एक नारियल लेके आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आए भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर ही किया जाता है। तभी एक अंदर से कठपुतली आई और उसने सभी को प्रणाम किया, वेलकम किया, नमस्कार किया
और कहने लगी कि किसी भी हम नए कार्य का जो प्रारंभ करते हैं वो नारियल फोड़कर भी किया जाता है। बच्चों, हमारे घर में भी किसी भी हमारा कार्यक्रम होगा, पूजा होगी, नए घर में हम प्रवेश करते हैं, किसी नए काम का शुरुआत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले नारियल फोड़ते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे, ये क्या, नारियल से फूल निकला। उसने जैसे ही नारियल जमीन पे पटका तो अरे ये क्या, नारियल से तो फूल निकले। आश्चर्य चकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तो एक एक कठपुतली एक एक अंधविश्वास के बारे में हमें बता रही है। तो देखो, नारियल में से फूल निकले, ये जादू हो गया और ये कुछ चमत्कार हो गया। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, आंखें होते हैं। बच्चों, नारियल की जो ऊपर की साइड होती है उसमें 3 छेद होते हैं। उसमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। देखो बच्चों, जिस दिन प्रोग्राम करना होता है उसी पहले दिन शाम को क्या किया जाता है, जो नारियल के 3 छिद्र होते हैं उसमें से क्या किया जाता है, मोगरे और चमेली की कलियां अंदर डाली जाती है। कलियां यानी फूल, फूल होने के पहले जो अवस्था होती है, कलियां, बर्ड्स, वो अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक के खिलकर वो फूल जाती है और दूसरे दिन प्रयोग होता है, कार्यक्रम होता है, शो होता है, उसी टाइम तक वो खिलकर फूल जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग को लोगों से डराते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मोगरे का और चमेली का और कोई भी फूल अंदर डाला है, तो जो लोगों को डराते हैं, बाबा बुआ जी बोल के डराते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंदर बाल भी डालते हैं और लोगों को डराते हैं कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, और इसी तरह से वो लोगों को डराते हैं। इतना ही सब कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई। नारियल ने तो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। और जो नारियल ने दिखाया कि अंदर से फूल निकलता है, तो ये अंधश्रद्धा है, और हमने उसे बताया कि अंधश्रद्धा कैसी है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक ठिठक कर खड़ी हुई। उसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बट्टाधार। उसी समय क्या हुआ, एक काली बिल्ली उन सब कठपुतलियों के सामने से गुजर गई। देखो बच्चों, हम भी देखते हैं कि किसी लोगों के सामने से काली बिल्ली चली जाए तो वो लोग अगर किसी काम के लिए जा रहे तो रुक जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, या पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसी बात को बताने की कठपुतली ने अभी बिल्ली का बिल्ली के लिए बताया है। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने तो रास्ता काटा। तभी सूत्रधार प्रवेश कर बताया, देखो, बिल्ली को वो अपना प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने लपकी, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। तो सूत्रधार वहीं पे आ गया और उसने बताया कि बिल्ली और आपका जाने आने का कोई भी संबंध नहीं है। वो साइड पे, वो दूसरे छोर पे उसे उसका खाद्य दिखा। बिल्ली का प्रिय खाद्य होता है चूहा, माइस, तो वो खाने के लिए लपकी। आप जा रहे थे, आप किसी कार्यक्रम से जा रहे थे, किसी काम के लिए जा रहे थे, उसे कुछ मालूम नहीं है, तो हम क्या समझते हैं कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा। सूत्रधार ने इतना कहते ही कठपुतली आके गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो अपने गाने के द्वारा वो बता रहे हैं कि देखो देखो सब बहन भाई, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई, हम जो कुछ बता रहे हैं आपको, ये शकुन और अपशकुन की लड़ाई है। बिल्ली मौसी जब सामने आई, तो बिल्ली को उसने मजे से मौसी बोला है कि मौसी सामने आई, तो भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। सब जो दर्शक थे उनको अच्छा लग रहा है कि शकुन और अपशकुन कैसे कठपुतली के द्वारा सबको बता रहे हैं।
तभी एक कठपुतली आछी आछी करके छिपते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे रे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। पहले नारियल में फूल निकला, उसके बाद काली बिल्ली ने रास्ता काटा, और अभी तो एक चीखते चीखते कठपुतली आ रही है। तो दूसरे कठपुतली ने बोला कि अभी तो अपशकुन हो गया, आज तो हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं। सुबह से हमारे कार्यक्रम में अपशकुन ही अपशकुन हो रहे। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम यही करते हैं कि अपने कार्यक्रम को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते नहीं। परिणाम कार्य अपूर्णता और नाम शकुन और अपशकुन का होता है। तो देखो, सूत्रधार ने आके कहा कि चलो, अभी इतने अपशकुन हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा कार्यक्रम विलंब से करते हैं या करते नहीं, तो कैंसिल कर देते। तो उसने बताया कि हमारा जो कार्य है अपूर्ण रहता था, और हम क्या करते हैं, शकुन और अपशकुन को नाम रखते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कह रहा था कि कठपुतली फिर से चिकी आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तभी सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्च पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो सूत्रधार ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पास वाली लल्लन की चक्की से। चक्की यानी जहाँ पे मिर्च मसाला पीसा जाता है, वो चक्की से आ रही है। और उसने बोला है कि हरि किशन दास के यहाँ पे शादी है, तो शादी की मिर्ची वहाँ पे पिसाई जा रही है। और हम भी घर पे देखते हैं कि जैसे ही मिर्ची थोड़ी सी ऊपर हवा में उड़ती है, तो हमें भी छींक आना चालू हो जाता है। तो जो भी वो गली से गुजरते हैं, लल्लन की चक्की के पास से जो भी कोई गुजरता है, तो उसको मिर्च से छींक आ जाती है। और कोई भी वहाँ गली से गुजरता है तो छींकता हुआ ही आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। और सूत्रधार एक कठपुतली से बात कर रहा था, तो तभी दूसरी कठपुतली छींकती हुई और बड़बड़ाती हुई बाहर आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तो बड़बड़ाते हुए बोले, आज लल्लन क्या पीस रहा है? कौन सी ऐसी चीज पीस रहा है कि सारा मोहल्ला, सारी गली, सारा रास्ता वहां से छींकते आ रहा है? इतना सुनना ही था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। छीको ने जब होड़ मचाई, गाने की गति हमने क्यों रुकाई। तो उसने गाना चालू किया फिर से, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई। छीको ने जब होड़ मचाई, छीको यानी कंटिन्यू छीके आ रही है, जो भी वो गली से आ रही है तो छीकते ही आ रहा है। तो बोलते हमने काम की गति क्यों रखा है। हम जब बाहर जाते हैं और छींक आ जाती है, तो ऊपर देखते हैं और थोड़ा रुकते हैं, तो बोलते हैं कि आज काम नहीं होगा। तो हम अपने काम की गति को रुका रहे हैं। अपना काम तो हमें करते जाना चाहिए और शकुन अपशकुन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। अब दर्शक को भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन और अपशकुन का नाम देकर समय पे अपना काम नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि कोई ना कोई घटना के पीछे वैज्ञानिक साइंटिफिक अप्रोच होता है, व्यावहारिक कारण होता है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, शकुन अपशकुन अंधश्रद्धा का नाम देके उसे क्या करते हैं, टाल देते हैं और अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पे पड़ जाता है। हम जो काम हमने सोचा है, हमने काम जो मन में ठाना है, वो काम करना है, तो ऐसे बिल्ली आने से, छींकने से, नारे में फूल निकलने से और कोई अपशकुन होने से हम क्या करते हैं, हमारा काम वही ठप्प कर देते हैं, हमारा काम स्टॉप कर देते हैं और हमें उचित फल नहीं मिलता है। हम जो जो भी काम करते हैं वो फल के लिए करते हैं, कोई कार्य पूर्ण करने के लिए करते हैं, और हमें उसका मुनाफा, उसका यश मिलना चाहिए, प्रोग्रेस मिलना चाहिए, इसलिए करते हैं। लेकिन जैसे हम अपशकुन और शकुन के चक्कर में रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे का काम नहीं होगा। अंततः
आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। और जो भी दर्शक है, जो भी सब मेले में लोग वो कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, उसे सूत्रधार कहता है कि आपसे प्रार्थना है, हमारी विनती है कि आप क्या करो, कुप्रथा से बचो। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान से रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। और अभी ये विज्ञान का युग है, तो विज्ञान ने जो रोशनी फैलाई है, हर एक बात का तर्क बताया है। इसलिए हमें अंधश्रद्धा नहीं करना चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं रखना चाहिए। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। और जो बच्चे प्रीति, मृण्मयी, जो प्रसन्ना सब देखने आए थे, वो सब ये सब खुश हो गए और मेले में आने का उन्हें आनंद मिला। वो सब घर जाकर बुआ से बताएंगी। बुआ ने उसके पिताजी की बहन। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो ऐसा क्यों कहती है प्रीति कि उसकी बुआ ऐसे ही अंधश्रद्धा रखती होगी कि बिल्ली काटने, रास्ता काटने से और छींकने से और किसी वजह से वो अंधश्रद्धा करती होगी, तो अपने बुआ को जाके बताएंगी, बुआ को और अपने घर वालों की बताएंगी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी, ये पाठ कठपुतली समझ में आया होगा। और मैं सोचता हूँ आप भी अंधश्रद्धा मत रखो। बिल्ली काटना, छींकना, ये सब अपने भी घर वालों को बताओ कि ये सब अंधश्रद्धा होती है और कोई नहीं है। ओके बेटा। मूल्य मापन। कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ। प्रश्न 1, आनंद महोत्सव का आयोजन गांव में किया था। गलत। हाँ, तो कहाँ किया था आनंद महोत्सव का आयोजन? आनंद महोत्सव का आयोजन शहर में किया गया था। हाँ, वेरी गुड। आनंद महोत्सव का आयोजन शहर में किया गया था। प्रश्न दूसरा, कठपुतली ने जोर से नारियल जमीन पर पटका। सही। सही, गुड। कठपुतली ने नारियल जमीन पे सही। पटका। प्रश्न 3, काली बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए लपकी। सही या गलत? सही। सही, वेरी गुड। काली बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए लपकी। प्रश्न 4, विज्ञान ने जन मन में अंधश्रद्धा जगाई है। विज्ञान ने जन मन में अंधश्रद्धा जगाई है। सही या गलत? गलत। वेरी गुड। विज्ञान ने अंधश्रद्धा नहीं जगाई, विज्ञान ने अंधश्रद्धा से हमें उजागर किया और साइंटिफिक दृष्टिकोण रखा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 5, शिल्पकला की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज प्रीति रुकी। सही। सही। फिर से दोहराता हूँ, शिल्पकला की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर प्रीति रुकी। गलत। गलत। शिल्पकला की दुकान नहीं थी, कठपुतलियों की दुकान थी, इसलिए ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। निम्नलिखित के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? प्रीति अपने मित्रों के साथ मेला देखने गई थी। देखने गई। कौन सा मेला देखने गई थी? उस मेले को नाम है आनंद मेला। आनंद महोत्सव देखने गई थी। आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? उस बोर्ड पे लिखा था, आनंद महोत्सव में रखे हुए बोर्ड
पर लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके बताइए, 1000 रुपए ले जाइए। करेक्ट, राइट है। आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। उस दिन का सारा मोहल्ला क्यों छींक रहा था? उस दिन लल्लन की चक्की पे लल्लन हरकिशन दास की के यहाँ। चक्की पे हम्म। मिर्ची पीस रही थी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? सभी कठपुतलियां इधर उधर भाग रही थी। बराबर। 5 लास्ट क्वेश्चन। प्रीति अपने किन मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी? उसके जो मित्र थे ना, 4। वो प्रसन्ना मृण्मयी के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। धन्यवाद।